फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग की श्रेणी में हम हार्मोन्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो आपको टॉपिक आपके सामने रखा हुआ है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो एक तरीके का फाइटो हार्मोन्स है। अभी तक आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा वो देखा प्लांट हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन वीडियो, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। आज आपके सामने है साइटोकाइनिन। अगर हम बात करें साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन्स है जिसका हम एक सीधी सीधी बात में ये कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन सेल एक्सपेंशन, बर्ड ग्रोथ, लीफ सेनेसेंस, इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिल करके आपका कैलस फॉर्मेशंस टिश्यू कल्चर में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो साइटोकाइनिन में अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे एक्टिव फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है जियाटिन दोस्तों। और ये इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर्स है, आप देख सकते हैं काइनेटिन, एडनिन, जियाटिन, जियाटिन राइबोस और जियाटिन राइबोसाइड्स की आपस में मिल करके ये शुगर्स बनाते हैं। तो साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं तो आइए आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। साइटोकाइनिन आर हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट सेल डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। आपने डाइकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब जो के साइटोप्लाज्म में उनका डिवीजन होना, सेल का एक्सपेंड होना, सेल का एक्सपेंशन होना, ये काम साइटोकाइनिन हार्मोन्स का मेनली फंक्शन होता है। दीज हार्मोन्स पे बी इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग लीफ सेनेसेंस को कंट्रोल करता है एंड द ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्रांचेस, और लैटरल ब्रांचेस को भी प्रमोट करता है। द मोस्ट एक्टिव नेचुरल अक्रिंग साइटोकाइनिन इज जियाटिन। साइटोकाइनिन की जो सबसे एक्टिव फॉर्म होती है उसे हम जियाटिन बोलते हैं। साइटोकाइनिन्स अकर इन मोस्ट प्लांट इंक्लूडिंग मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, एल्गी एंड डाइटम्स। इन सब में साइटोकाइनिन आपकी मोस्टली प्रेजेंट होती है। अब कई प्लांट के किस प्लेस में इनका कहाँ पे क्या उनका सा रोल होता है उसकी बात करते हैं। सिंथेसाइज प्राइमरी इन मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द रूट। तो सबसे पहले ये आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन, रूट के मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। दिस इज नोन इन पार्ट बिकॉज रूट कैन बी कल्चर्ड ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम इन अ फ्लास्क। जैसा मैंने आपको टिश्यू कल्चर में पहले ही भी बताया है और अब एबीसी मॉडल में मैंने डिस्कस किया है। प्लांट हार्मोन्स के भी केस मैंने डिस्कस किया गया है कि पूरी एक लेबोरेटरी होती है जिसमें जो है आपको किसी प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को लेते हैं, उसके द्वारा कैलस बनाते हैं, एम्ब्रियोइड बनाते हैं और आफ्टर दैट लेबोरेटरी के अंदर ही उस स्टेराइल कंडीशन में एक प्लांट बनाते हैं। इनका मेनली यूज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बनाने में भी किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको जैसे पहले जो बात बताई, विदाउट डायरेक्ट साइटोकाइनिन के कुछ भी संभव नहीं है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलने से क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं उस पूरे लेबोरेटरी में, उसके बारे में डिस्कस अभी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट पहले अभी और पॉइंट देते हैं। साइटोकाइनिन आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज के डेवलपमेंट भी साइटोकाइनिन प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें ट्रांसपोर्ट कि ऑक्सिन कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के प्लांट के किस किस पार्ट में जाना है, तो वाया जाइलम, जाइलम के थ्रू ये जाते हैं। और जैटिन राइबोसाइड्स आर द मेन ट्रांसपोर्ट फॉर्म। किस फॉर्म में जाते हैं, जैटिन राइबोस के फॉर्म कन्वर्टेड टू द फ्री बेस टू ग्लूकोसाइड्स इन द लीव्स। ठीक है। सम साइटोकाइनिन आल्सो मूव्स इन द फ्लोएम। कुछ साइटोकाइनिन फ्लोएम के थ्रू भी मूव्स करते हैं इन सम केसेस। अब हम बात करते हैं कंट्रोल मार्फोजेनेसिस की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। ये हर एग्जामिनेशंस में, चाहे वो नीट के एग्जामिनेशन में, कभी कभी ये ऐसा मैचिंग पूछ लेते हैं। कहता है इन प्लांट टिश्यू कल्चर साइटोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कैलस। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया। अब कैलस क्या होता है, एन अनडिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर लाइक मॉस ऑफ सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट कहता है द मीडियम। मीडियम कैसा, अगर हम कैलस प्लस ऑक्सिन और नो साइटोकाइनिन, मतलब अगर हम साइटोकाइनिन को ना दें उस मीडियम में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कैलस लिटिल ग्रोथ ऑफ कैलस, मतलब कैलस पूरी तरीके से आप कह सकते हो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मीडियम में, अगर मैं कैलस देता हूँ, ऑक्सिन देता हूँ, साइटोकाइनिन देते हैं, तो फिर क्या होगा, कैलस ग्रो वेल, कैलस आपकी अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट होगी और अनडिफ्रेंशिएटेड। ठीक है। अब कहता है रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन। अब रेशियो कहता है कि रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फेट ऑफ द कैलस। अब देखिए कहता है, मान चलिए मैंने कैलस प्लस लो कॉन्सेंट्रेशन
कैलस में अगर मैंने लो कॉन्सेंट्रेशन में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रखा तो उस पूरे कैलस पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके डिफ्रेंशिएशन पे। तो कहता है कैलस ग्रो वेल फॉर्म्स रूट, और कैलस अच्छी तरह से ग्रो करेगा और रूट्स को फॉर्म करेगा, क्योंकि ऑक्सिन भी कहीं ना कहीं एपिकल रूट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और आपका साइटोकाइनिन तो बहरहाल रूट में कर रहा है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अगर मैं लो कॉन्सेंट्रेशन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन देता हूँ तो किसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं हाई देते हैं कैलस में, अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन में साइटोकाइनिन ऑक्सिन देते हैं तो फिर मेरिस्टेम एंड रूट डेवलप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं साइटोकाइनिन सेक्शन। तो हम इससे एक चीज़ तो समझ में आया कि अगर मैं हाई देते हैं कैलस में कॉन्सेंट्रेशन हाई तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन का, तो ऑक्सिन डोमिनेट कर जाएगा साइटोकाइनिन पर। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन देता हूँ तो साइटोकाइनिन डोमिनेट कर जाएगा ऑक्सिन पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं क्या होता है, साइटोकाइनिन एक्शन कंट्रोल मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहा है। आप वेरी राइट बात, सूट और रूट एपेक्स में जो कंट्रोलिंग है वो करने में हेल्पफुल है। तो यहाँ पे कुछ स्लाइडें आपके सामने दी गई हैं। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन काइनेटिन ऑफ ऑक्सिन, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे कैलस आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन साइटोकाइनिन एक्शन का दूसरा पॉइंट है रेगुलेट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो सेल साइकिल्स को भी रेगुलेट करने में साइटोकाइनिन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे रोल प्ले कर रहा है। हेंस द नेम साइटोकाइनिन्स स्पेशली बाय द कंट्रोलिंग द ट्रांजिशंस फ्रॉम G2 फेज लाइक माइटोसिस में। तो ये अब किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दिस इफेक्ट इज मॉडरेटेड बाय साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस सीडीके एंड देयर सब यूनिट्स एंड साइक्लिन। तो सेल साइकिल के बारे में मैं जब डिस्कस करूंगा तो शायद वहाँ पे आपको साइक्लिन और डिपेंडेंट और सीडीके के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के रूप में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सीडीके जो होता है वो बिल्कुल एक ड्राइवर की तरह काम करता है। वो पूरी साइकिल को किस तरीके से रोटेट करनी है, किस तरीके से साइकिल को रोटेट नहीं करनी है, वो डिफाइन करता है। और उसमें ये साइटोकाइनिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इम्पॉर्टेंट रोल वो इस तरीके से करता है कि वो सीडीकेस को कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है कि हाँ भाई अब ठीक है साइकिल आपकी कंप्लीट, अब डिवीजन के लिए उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन एक्शन बड डेवलपमेंट, डायरेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ द साइटोकाइन प्रमोट द सेल ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड। मतलब कि इनका जो एक सीधा सीधा सिद्धांत एक है कि हाँ इनका क्या फंक्शन, तो वो है ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। तो एक्सिलरी बर्ड्स के ग्रोथ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्जोजीनस साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर दस दोनों एंटागोनिस्टिक इन देयर इफेक्ट ऑन एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ। मतलब कि एक दूसरे पे डोमिनेंसी एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स पेयर से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपस में मिलकर के इस ब्रांचेस करते हैं। यहाँ पे है ऑक्सिन इनहिबिट ग्रोथ ऑन लैटरल सूट फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड्स। ये देखिए ऑक्सिन इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल सूट्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। और नेक्स्ट कहता है साइटोकाइनिन स्टिमुलेट दिस बर्ड टू ग्रो। तो मतलब दोनों एक एंटागोनिस्टिक, मतलब एक दूसरे के विरोधी, एट लाइक कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे। ठीक है, क्या कॉन्सेंट्रेशन किसकी मात्रा ज़्यादा हो रही है। अगर साइटोकाइनिन की मात्रा तो वो स्टिमुलेट करता है ब्लड की ग्रोथ, लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा तो इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लैटरल शूट्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑक्सीजन कंट्रोल करता है और साइटोकाइनिन कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस इज द प्रोग्राम। अब सबसे पहले सेनेसेंस क्या होता है एक सीधी सीधी एक मोटी मोटी बात यह है कि सेनेसेंस जो होता है, इन ऑटम कंडीशंस प्लांट अपनी पत्तियां पीले हो जाते हैं, उनका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होता है, क्लोरोफिल नहीं पहुंचता है, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होता है, फूड मटेरियल्स नहीं पहुंच पाते। उस वक्त क्या होता है कि ऑटम कंडीशन स्टार्ट जिस समय होती है तो उस समय पत्तियां सारी की सारी गिर जाती हैं। इसी को हम सेनेसेंस कहते हैं। सेनेसेंस इज द प्रोग्राम एजिंग प्रोसेस दैट अकर इन प्लांट्स। मतलब एक एज के बाद किस तरीके से वो गिर रही हैं अपना, उसकी बात मतलब कहने का ये मतलब है कि वो जो प्रमोटर रीजन होता है वो वहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण जो साइटोकाइनिन होता है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। साइटोकाइनिन तो क्या कर रहा है, साइटोकाइनिन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो सेनेसेंस को क्या कर रहा है, सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है। मतलब सेनेसेंस को कंट्रोल कर रहा था, जो डिले कर रहा है, लेकिन जैसे ही आफ्टर क्या होता है आईपीटी होता है आइसोप्रोनिक ट्रांसफरेज, तो वो साइटोकाइनिन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सेनेसेंस प्रमोट हो जाती है। ठीक है, सेनेसेंस होने स्टार्ट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि साइटोकाइनिन आपका करता है। लॉस ऑफ क्लोरोफिल आरएनए प्रोटीन एंड लिपिड, साइटोकाइनिन एप्लीकेशन टू एन इंटैक्ट लीफ मार्केडली reduce the extent and rate of chlorophyll and protein degradation and leaf drop। ठीक है, reduce the extent and rate of chlorophyll and protein degradation and leaf drop। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं साइटोकाइनिन एक्शन ग्रीनिंग। साइटोकाइनिन प्रमोट्स द लाइट इंड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन ऑफ एटियोप्लास्ट टू क्लोरोप्लास्ट ग्रीनिंग प्रोसेस। ठीक है, पत्तियों की ग्रीनिंग रहने में भी हेल्प करती है। साइटोकाइनिन एक्शन प्रमोट सेल एक्सपेंशन। साइटोकाइनिन स्टिमुलेट द एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स भाई जाहिर तौर पर जैसा मैंने जिबरेलिन केस में आपको बताया कि सबसे पहले जब तक भाई प्लांट तब तक ही एंडोस्पर्म से खाना पानी लेता है जब तक कि उसके खुद के कॉटिलिडन्स ना निकले, ताकि उन्हीं ग्रीन रंग के कॉटिलिडन्स से उसे क्या करना है, विकास करना है अपना, मतलब उससे फोटोसिंथेसिस करना है। तो ये चीज़ें क्या करता है कि कॉटिलिडन्स को हाई कर देता है, मतलब उसकी साइज़ को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो बढ़ जाती है, प्लांट उसको प्रॉपर फूड मिलने द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। The mechanism is associated with increased plasticity of the cell wall, not associated with acidifications। मतलब कि कह सकते हो कि तापमान, वायु, एयर, हर तरीके की संभावनाओं से निपटने के लिए भी एक तरीके से सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो यहाँ पे कुछ जियाटिन के फॉर्म्स लिखे हुए, T3 कंट्रोल, T3 कंट्रोल, T3 प्लस जियाटिन, किस तरह से T3 प्लस जियाटिन ये सारे उसे किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं उसकी बात को डिसाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही साइटोकाइनिन के बारे में आपने अभी भी देखा है। मेनली जो इसके कुछ फंक्शंस थे वो थे, ग्रीनिंग का काम करता है और आपके प्रमोट सेल एक्सपेंशन को प्रमोट करता है, और उस पर यही नहीं कि सेल एक्सपेंड हो रहा है तो ऐसा मतलब नहीं कि सेल एक्सपेंशन नहीं, उस पर भी उसकी कंट्रोलिंग रहती है। डिले सेनेसेंस को डिले करता है, और आपका कई इंपॉर्टेंट और फॉर्म है जैसे कि बड के डेवलपमेंट्स को भी प्रमोट करता है, और कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैलस के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें आज आपके सामने थी, और आपने आज साइटोकाइनिन के बारे में जाना। शुक्रिया। आगे वीडियो देखते रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, और मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो में इन सभी वीडियोज़ के बायोसिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कशन रहेगा। तो आप पहले इस थ्योरेटिकल पार्टों को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए। बाय बाय।